आपकी बहुत सुनी है बातें, बैठ जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी जो गुणगान जो आप अपने बजट का कर रहे हो, और विशेष तौर से श्री कृपलानी जी, मेरे माननीय सभा यहाँ के सदस्य और अनिता पटेल जी, इनकी मैं इस बात से प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने जो गुणगान किए हैं, अनिता जी ने शिक्षित महिला है और जो गुणगान किए हैं, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए इनके लिए आप करें सभापति जी। अच्छा आपने बात अब हाँ मैं कह रहा हूँ, अब विधानसभा में आप इतनी व्यवस्था देते हैं, एक व्यवस्था तो कम से कम दीजिए। हम 200 विधायक चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, हम चुन के आते हैं अपनी बात कहने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए। उसके बावजूद मंत्री लोग या बैठे हुए भी काना पूछी और बातें करते रहते हैं, सदस्य की बात को सुनते नहीं है। आपको ये व्यवस्था देनी चाहिए कि जब तक विधानसभा चलती है, मंत्रिमंडल के सदस्य जिस विभाग का मंत्री क्वेश्चन उठाता है सदस्य, उसको ध्यान से सुना जाए और उसमें एक्शन भी लिया जाए, वरना हमारे बोलने का कोई सार्थक नहीं है। आप अपने समय खराब कर रहे हैं, हम अपने समय बोले नहीं, बोलने दीजिए। बोलना मुझे भी आता है, बोले नहीं, चुप रहिए। अब मैं जो आपके गुणगान की बात कर रहा हूं, सही है, आपका काम है अपने मुख्यमंत्री को राजी करना, अच्छा काम है, करिए। और वादा खिलाफी और झूठ बोलना आपकी आदत है, बोलते रहिए। अभी अनिता जी का डोटा शाह जी ने ये झूठ बोला है, मैं कह रहा हूं आप झूठ बोलते हो, और झूठ का मैं प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। कर लीजिए मेरे पे कार्रवाई, कर लीजिए। तो झूठ बोलना आपका सत्ता पक्ष का काम है, और हमारा उस झूठ को उजागर करना, माननीय सदस्य हमारा संबोधित कीजिए, हमारा झूठ का पर्दाफाश करना हमारा काम है। अब सुन लीजिए, मैं जलदाय विभाग की भी बात करूंगा, चिकित्सा में बात करूंगा, ऊर्जा में बात करूंगा, और सार्वजनिक निर्माण और कृषि और बजट घोषणा की वास्तविकता में बात करूंगा। और मुझे 15 मिनट का समय मिला है, मैं घड़ी भी देख ली। अब देखिए पेयजल, सभापति जी आपने कहा सत्ता पक्ष झूठ नहीं बोलता है, तो मैं तो एक बात जानता हूं, या तो आपके आंकड़े झूठे या हमारे जो नेता हैं और हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, या वो झूठ बोल रहे हैं, असत्य है। तो इसका तो एक ही बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो और कागज देख लो कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट पेश करी है, और उसको मानने के लिए भी सदस्य ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा। अब मंत्री जी बैठे हमारे, बहुत ही हमारे प्रिय हैं, जलदाय मंत्री जी बैठे हुए हैं, और मैं उन्हीं के पेयजल पे ही आ रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में पीने के पानी के 163 गांव के लिए 28 MLD पानी अलॉटेड है, और सर मुझे सिर्फ 9 MLD पानी मिल रहा है 2 साल से। पिछली बार 25 में मंत्री जी ने मेरे पास कागज है, उत्तर भी दिया है, और यहां सदन में आश्वासन किया था कि हम जून तक 25 के जून तक पाइपलाइन डाल रहे हैं, और वो पाइपलाइन पूरी होते ही हम आपको दिसंबर 25 में पूरा पानी दे देंगे। लेकिन हाल वैसा का वैसा है, इसमें कहीं भी असत्य हो तो आप कहें, मैं वो बात करने को तैयार हूं। आप ये कहे सदन छोड़ दे, सदन छोड़ सकता हूं, हाँ तैयार हूं। अगर सच्चाई मैं गलत बयान कर रहा हूं, क्यों तो चाहते हैं तो प्रूव कर दो, ऐसे थोड़ी है 25 ही कि हाँ। दूसरी बात, 9 MLD पानी मिल रहा है आज तक, जो मुझे कागजों में जो सरकार द्वारा दिया गया है, जो एक्शन बताया है। आखिर जनता पूछ रही है, इसका जवाबदार कौन है? अब आप कहेंगे हमारे पे आरोप लगा रहे, भाई जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, हम तो विपक्ष में हैं। आप क्यों ये नहीं समझ रहे कि आपकी आने वाले
5 साल में सत्ता बदल होने वाली है, 47 की बात मत करो। ये 47 का बात भूल जाओ। दूसरी, अमृत जल योजना की बात सुन लीजिए। मेरे अमृत जल योजना में 3 टंकियां पास की हुई हैं, 23 में सैंक्शन लेटर है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुई है। तो यह है आपकी वास्तविकता जल के मामले में। अब आ जाइए, ये मैं कागज भी टेबल कर सकता हूं सभापति जी, सारे फैक्ट्स आपकी सरकार द्वारा जो आज आप चला रहे हैं, आपके अफसर द्वारा दिए गए। अफसर लोग बैठे होंगे, वो भी देख लेना इनके गलतियां सही है। और ये मंत्री जी का जवाब भी है जो इन्होंने जवाब भेजा है, असत्य जवाब। अब बात आ रही है आपकी चिकित्सा के मंत्री जी है नहीं, लेकिन उनके साथी लोग सुन रहे हैं। आप वो व्यवस्था दे दोगे अगर कि भाई मंत्री उपस्थित रहे तो विधानसभा का में बोलना साकार है, और वरना टाइम खराब करना मैं तो ये समझता हूं। बाकी आप लोग जो समझे वो सही है भाई। मेरे विधानसभा में 17 जुलाई 24 को नया अस्पताल बनाने की बात हुई, और उसके लिए पैसा भी 40.42 लाख रुपया, 40.42 लाख रुपया सैंक्शन किया गया। आज 2 साल से उसका जमीन अलॉट हो गई कांग्रेस सरकार में ही, और आज तक उसका धनी दौड़ी नहीं है कि वो अस्पताल कब चालू होगा। न इमारत खड़ी हुई, न दवा का इंतजाम, फिर भी पूरे बताए जाते हैं काम। धरातल पे सन्नाटा और कागजों में जय जयकार। सच बताओ, कब मिलेगा इलाज का अधिकार? अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से फुलेरा विधानसभा की चिकित्सा विभाग की निम्न मांगे हैं, अगर पूरा कर सके तो। बाकी मंत्री जी है नहीं, इसलिए पन्ने को पढ़ना ही बंद कर देता हूं। ये पन्ना फाड़ के फेंक देता हूं, क्योंकि मंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, नहीं, यही होगा। ऐसे ही हम पेश ऐसे आएंगे, आप ऐसा करेंगे। दूसरा, अब आ जाइए ऊर्जा क्षेत्र में, वो मंत्री जी तो बैठे हैं। तो नहीं, सुन लिए बात। मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप बड़े बाबा साहब भी बैठे हैं, हमारे मित्र, बड़े ठेका हिंदू धर्म का और क्या ना मंदिरों का आपने ले रखा है ना। तो आप ये जवाब दे देना इसका मंत्री जी से, मैं बता रहा हूं आपको, फिर जवाब दे देना। पसीना आएगा, पसीना। सुनिए, मैंने मेरे एक मंदिर, बालाजी के मंदिर से जा रही थी, उसका एमएलए जनता आई, एमएलए कोटे से मैंने 1.5 साल पहले पैसा दे दिया, और पैसा बिजली विभाग में पहुंच गया पंचकोड़िया में मंत्री जी, और आज तक उसका काम नहीं हुआ है। आज तक काम नहीं हुआ है। ये आपकी धार्मिक नीति, और जो आप मंदिरों का जोरदार कर रहे हो। अभी सही कह रहे थे धारीवाल जी, पैसे तो बता देते हो, इतने मंदिर बनाएंगे, इतने ये करेंगे, धरातल पे काम कुछ नहीं है। तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और इनको शीतल करे आपू शीतल होय। दूसरी बात, ये तो आपकी मंत्री जी आप पता कर लेना, इसमें भी कोई झूठ हो तो मेरा वादा हमेशा वही रहता है जो मैं बोल रहा हूं। बिजली की किसान कह रहे हैं 24 घंटे हम किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। आज भी कई फीडरों के अंदर रात को बिजली मिल रही है। हो सकता है भाई समय आपके पास अभी कम होगा, मिल जाएगी, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराई जाए। अब आ जाइए शिक्षा पे। शिक्षा मंत्री जी भी शायद नदारद है, कोई बात नहीं, क्या बोले, कोई मतलब इनको सुनने का वो समय ही नहीं है। अरे समय नहीं है, सुन लो, 3 साल बाद में गला फाने नहीं, 3 साल बाद में यहाँ आओगे और हमारी सुनोगे और हम बोलेंगे जो सुनोगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप
बैठना और सरकार का जनता का जवाब, और हम चुन के आए हैं, आपके रहम करम से नहीं आए। हमको जनता ने जिता के भेजा आपकी खिंचाई करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन दिया जाए। हम बोल रहा हूँ सर, चेयर को करो, आसन को करो। आपको अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं, इस पूरे बजट में कहीं भी स्थायी भर्ती का उल्लेख नहीं है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं युवाओं के लिए, वो सारी संविदा कर्मी पे है। पहले आपने वो मिलिट्री का बनाया था, क्या नाम उसका, अग्निवीर बनाए, कुछ तो अग्निवीर बना दिए और कुछ बना रहे हो संविदावीर, बाकियों को बना रहे हो संविदावीर। क्यों भविष्य खराब कर रहे हो हमारे युवाओं का? तो ये संविदा, जितनी भी भर्तियां हुई हैं चिकित्सा में, वो ज्यादातर संविदा पे हुए। मेहनत पूरी, सपने पूरे, फिर भी एक कैसा वार, स्थायी हक की जगह मिल रहा संविदा का उपहार। और सुनिए, आज तरक्का और विज्ञान का युग है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में हालात ये हैं कि बुनियादी नियमों की अनदेखी की जा रही है। फुलारा में राजकीय महाविद्यालय नवनिर्मित भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जल भराव। अभी जाफर सिंह जी कह रहे थे नदी नाले हमारे उसमें नहीं आते हैं, उसमें कुछ काम नहीं हो सकता है। ये नदी नालों में बन रही है, सांबर झील का पार्ट है, और मैं इस सदन का बता रहा हूं, उसमें रिपोर्ट 2 तहसीलदार की आई है, रिपोर्ट पेश है, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ दूं आपके सामने, कि प्रस्तावित विरुद्धमान सत्य से राजस्थान विधानसभा फुलेरा के आम जनता विधानसभा क्षेत्र फुलेरा द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुए। फुलेरा एक आम जनता विधानसभा क्षेत्र का आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उक्त पत्रों में राजकीय कन्या महाविद्यालय फुलेरा को आवंटन हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि को आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ सुनसान स्थान जल भराव क्षेत्र बताया गया है कि जब बरसात होती है तो जल भराव होता है। तो ये बताइए, जल भराव तो बरसात से ही होगा या आप ट्यूबवेल के पानी से भरते हो? ये रिपोर्ट है। मैंने आपत्ति की थी कि यहाँ जल भराव क्षेत्र है और यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपकी दुर्भावना, जो सरकार की दुर्भावना है कि वहां का एमएलए कांग्रेसी है, इसलिए वहां ये नहीं बनना चाहिए। आप लोग दलगत राजनीति की बातें कर रहे हो, कर लीजिए। जितना विद्याधर को दबाओगे, जितना फुलेरा को दबाओगे, फुलेरा उतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, ये देख लेना। ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसके आपकी रिपोर्ट है, उसके बाद में आपकी सरकार द्वारा वहां निर्माण कार्य चालू किया गया है, और जो हॉस्पिटल का काम आज से 3 साल से अटका हुआ है उसको चालू नहीं किया गया है। यह भेदभाव की नीति है। अब आ जाइए आप सड़कों की स्थिति के बारे में। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ खूब दुर्व्यवहार हुआ है। एक भी सड़क बता दिए जो फुलेरा के लिए नामित हुई है। यहाँ आपके बजट में कहीं कोई फुलेरा का नाम भी आया है? इसे कहते हैं क्या, सभापति क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं। सबका साथ चाहिए लेकिन सबका विकास जरूरी नहीं है। इस बजट में कोई भी नई सड़क मार्ग की घोषणा नहीं की गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है। इस बजट में जुमलों की दिखावटी बारिश जरूर की गई है। 2 घंटे 56 मिनट का भाषण हमारी वित्त मंत्री जी ने पढ़ा। आपकी सरकार को देखकर लग रहा है और जनता की कहने लग गई है अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब आप देख लीजिए, आप बजट घोषणाओं की पर्ची मेरे साथी ने दी। दर्द है क्या? साथी है, आप भी दे सकते हो। अगर कोई बात वाजिब उठा रहा हो तो आप भी दे सकते हो। आपकी बात को रख दूंगा सदस्य मान। यहाँ टकराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दिल्ली से नहीं आई है, आप मेरे साथी ने दी है। ये इसलिए डरते हैं कि पर्ची बदल जाए इनकी। हाँ, पर्ची कब बदल जाए? हमारी पर्ची परमानेंट है।
अब किसानों के वादों के बारे में, किसानों के वादे किए आपने 12,000 रुपए। बिराजे समय हो गया। सर 2 मिनट तो दीजिए आप, कोटा के या दूसरों के पक्षपात करेंगे क्या? देखिए मेरी बात, किसानों की बात है और इसको मैं सुनाऊंगा, वावेल में आके सुना दूंगा अगर नहीं मानोगे तो। अध्यक्ष महोदय 12,000 की जगह आज तक रुपए नहीं दिए गए, ये झूठी घोषणा क्यों करी है? क्यों झूठे वादे बना रहे हो? आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है माननीय यूनुस खान जी। आपका समय माननीय सभापति महोदय